उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में जिम में धर्मांतरण के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। प्रशासन ने आरोपियों की करीब 25 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अब जब्त कर ली है और इसके साथ ही जांच एजेंसी आरोपियों की अवैध तरीके से बनाई गई संपत्तियों की अब जांच कर रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। मिर्जापुर जिम में धर्मांतरण मामले में बड़ा एक्शन। कई लोग इसे जिम जिहाद का नाम भी दे रहे हैं। अब आरोपियों की 25 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब्त कर ली है और भी संपत्तियों की जांच की जाएगी, क्योंकि बुर्का पहनाते थे, पहले लड़कियों को फंसाते थे जिम में, फिर अपने जाल में फंसा के उनको ले जाते थे, बुर्का पहनाते थे और फिर ब्लैकमेल का काम करते थे। तो जिम की आड़ में धर्मांतरण का जाल और उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में ऐसी खौफनाक साजिश का खुलासा हुआ जो बेहद डराने वाली है। जिम की आड़ में धोखा, दबाव और ब्लैकमेलिंग का पूरा षड्यंत्र रचा गया। कई हिंदू लड़कियों को इस चक्रव्यूह में इन लोगों ने फंसाया और सबसे हैरान करने वाली बात यह कि इन गंदे खेल के जरिए फंडिंग जुटाई गई और पीड़ित महिलाओं से भी पैसे वसूले गए, यानी उनको ब्लैकमेल किया गया। जिम में लव जिहाद वाली साजिश, लड़कियों को धोखे से जाल में फंसाया, फिर धर्मांतरण वाले खौफनाक प्लान को अंजाम देना। यूपी के मिर्जापुर में जिम की आड़ में इस नेटवर्क का पर्दाफाश होने के बाद अब जो खुलासे हो रहे हैं वो और भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं, क्योंकि तफ्तीश में ये बात सामने आ रही है कि धर्मांतरण वाला ये गैंग किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा है जो धर्म परिवर्तन के जरिए ब्लैकमेलिंग फंडिंग का पूरा खेल चला रहा है और इसके लिए हिंदू लड़कियों को टारगेट बनाया जा रहा था। पुलिस की जांच के बीच पहले इन तस्वीरों को देखिए। आज तक को मिली इस एक्सक्लूसिव तस्वीर में एक आरोपी बुर्के वाली महिला के साथ नजर आ रहा है। दावा किया जा रहा है कि बुर्के में दिख रही महिला हिंदू है और सूत्र बताते हैं कि इसी तरह हिंदू लड़कियों की बुर्के में तस्वीर ली जाती थी। एक साथ कई लड़कियों की तस्वीर इकट्ठा की जाती थी, फिर इन तस्वीरों को एनजीओ के जरिए बाहर भेजा जाता था। इसे धर्म परिवर्तन दिखाकर फंडिंग जुटाई जाती थी। खुलासा ये भी हुआ है कि इन तस्वीरों के जरिए हिंदू लड़कियों को भी ब्लैकमेल किया जाता था, उस पर दबाव बनाया जाता था, लड़कियों का उत्पीड़न होता था और तो और जाल में फंसाने के बाद कई लड़कियों से मोटी रकम भी वसूली जाती थी। पूरी साजिश से साफ है कि ये सभी आरोपी धर्मांतरण के बड़े गिरोह का हिस्सा है, जिसमें अभी कई और किरदारों का भी पता चल सकता है। साथ ही पुलिस की जांच में ये भी सामने आएगा कि इस नेटवर्क का तार कहां-कहां तक फैला है। जिम के बहाने धर्म परिवर्तन वाली ये साजिश बेहद शातिराना तरीके से रची गई। सोशल मीडिया को हथियार बनाया गया और उसके जरिए कई लड़कियों को फंसाया गया। इसी जिम में आप देखिए कितनी महंगी मशीनें यहाँ पर मौजूद हैं। ये मशीनें वो रुपए को इकट्ठा करके बनाई गई हैं जो सही धर्मांतरण के लिए प्रयोग किया जा रहा था। यानी कि ये पूरा जिम एक हाईटेक बनाया गया। इस पूरे जिम को अभी सील है चूंकि, इसलिए हम आपको दरवाजे के अंदर नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन इसके अंदर अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो पाएंगे कि कितनी हाईटेक मशीनें लगाई हैं और इसी को इंस्टाग्राम पर डालकर हिंदू महिलाओं को बरगलाया जाता था, उनको यहाँ तक लाया जाता था, उनको कई ऑफर दिए जाते थे और इसके साथ साथ उनको जिम में ज्वाइन करने के दौरान धर्मांतरण और एक्सटॉर्शन, इसके साथ साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट किया जाता था। ये जिम के बाहर जो शू रैक है जहां पर लोग आते थे रखते थे, इस तरीके का ये पूरा स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ था शहर के बीचों बीच। KGN 2.0 आरोपी अरेस्ट हैं, 2 आरोपी अभी तक फरार हैं और ये इतनी ज्यादा कह सकते हैं कि डेंस बना हुआ है
कि इसमें बहुत सारी रास्ते हैं जाने के अंदर से, फिर चाहे ऊपर से जा सकते हैं और साइड से भी रास्ते हैं। तो ये जिम कहीं ना कहीं खुद अपने आप में इस तरीके से बनाया गया है कि कभी भी किसी तरीके की अगर गलत गतिविधि भी हो रही है तो बाहर तक इसकी जांच ना जा पाए, बाहर तक इसकी आवाज ना जा पाए। इस धोखे का खुलासा तब हुआ जब 2 लड़कियों ने हिम्मत दिखाई। अब पुलिस आरोपियों पर शिकंजा कस रही है। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में मिर्जापुर में 2 पीड़िता द्वारा मुकदमा लिखवाया गया, जिसमें इनके द्वारा बताया गया कि ये लोग जिम जाते थे, वहाँ पे जिम के ट्रेनर और मालिक और भी कुछ लोग इनको लगातार परेशान कर रहे थे और इनको इलीगली रिलीजियस कन्वर्शन के लिए भी प्रेशराइज कर रहे थे। इस संबंध में मुकदमा लिखा गया। पुलिस तत्काल अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू की और उसमें 6 अभियुक्त को अभी तक गिरफ्तार कर लिया गया है। धीरे धीरे मिर्जापुर में धर्मांतरण वाली साजिश की एक-एक कड़ियां सामने आ रही हैं। मिर्जापुर से आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। अब हम आपको बताते हैं कि यहां पर किसका क्या काम था और क्या भूमिका वो निभा रहा था। समझिए, ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है कि कैसे इनका सिंडिकेट काम कर रहा था। सबसे पहले आरोपित आता है इमरान, ये है मास्टरमाइंड। और ये क्या करता था? ये नेटवर्क बनाता था। इसके बाद एक और नाम आता है और वो नाम क्या है? वो नाम है लकी अली, और ये भी फरार चल रहा है। ये भी मास्टरमाइंड है। इसने क्या किया? इसने नेटवर्क बढ़ाया। ये आता है उसके बाद फरीद अहमद, ये जिम मालिक है। ये महिलाओं को झांसा देता था। झांसा यानी ऑफर देता था कि आप आइए, शामिल होइए। तो सबसे पहले इमरान फरार, लकी अली फरार, ये पकड़ा जा चुका है। उसके बाद एक नाम दूसरा आता है, वो है इरशाद खान। ये क्या है? ये जीआरपी में सिपाही है, जिम मालिक है। अब इसका काम क्या है, यहां ध्यान दीजिए, विवादों में मदद करना। तो जो जीआरपी में कांस्टेबल है, अगर कहीं कोई विवाद होता था तो वो विवाद को सुलझाने का काम करता था। अब पुलिस ने क्या किया है? 25-25 हजार का इनाम है, क्योंकि ये मास्टरमाइंड अभी तक फरार चल रहे हैं। आशीष श्रीवास्तव हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आशीष, आखिर कहां छुप के बैठे हैं ये मास्टरमाइंड जिनका जिक्र किया जा रहा है, जो मास्टरमाइंड थे, और 25-25 हजार का इनाम भी जिन पर रखा गया है? देखिए, ये हिमांशु सबसे बड़ी बात है, धर्मांतरण के ये आरोपी पूरी तरीके से जिम जिहाद चला रहे थे मिर्जापुर में और अब फरार हैं। जब उनको पता लग गया कि पुलिस अब उनको ढूंढ लेगी, कहीं भी वो रहे थे लेकिन ढूंढ निकालेगी, और यही वजह है कि पुलिस के पास जो अब सूचना मिली है कि इमरान और लकी अली खान जो है वो विदेश भागने की तैयारी में हैं, और इसीलिए 5 टीमें, हम एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं आपको कि 5 टीमें बनाई गई हैं जो दिल्ली एयरपोर्ट, नेपाल बॉर्डर और साथ ही साथ मुंबई भेजी गई हैं। ये क्योंकि ये शक हुआ है कि वो देश छोड़कर बाहर जा सकते हैं, उनके पास दुबई का वीजा है, पासपोर्ट है, हर चीज उनके पास मौजूद है। और अब ऐसे में क्योंकि ये धर्मांतरण का रैकेट कितना बड़ा है, इसी से आप समझ सकते हैं कि जिनके तार दुबई तक जुड़े हुए हैं और भागने की फिराक में है, पुलिस की अलग अलग टीमें सर्च कर रही हैं, और जो 6 आरोपी गिरफ्तार हुए उनके पास से अलग अलग फाइलें बरामद हो रही हैं। इस पूरे धर्मांतरण मामले में किस तरीके से इस जिम जिहाद चला रहे थे और जिसमें महिलाओं को सबसे ज्यादा ट्रैप किया गया, और अब हालात ये हो गए हैं कि इन सभी महिलाओं को एक एक करके पुलिस के सामने आने की अब कोशिश कर रही हैं। कैसे भी वो अपने बयान दर्ज कर रही हैं, क्योंकि सभी संभ्रांत परिवारों से हैं, बड़े घरों से हैं, तो इस वजह से वो छुपते छुपाते अपनी बात पुलिस को व्हाट्सएप या किसी भी तरीके से कह रही हैं और इस खुलासे कर रही हैं किस तरीके से वो कितने समय से प्रताड़ित हो रही थी। वो उनको पैसा दे रही थी, हर महीने वो उनसे पैसा मांगता था, हर महीने की तरह एक तरीके से एक्सटॉर्शन मनी हर महीने जाती थी, और वो इस शर्त पे कि आपके फोटो वीडियो रिलीज नहीं किए जाएंगे, आपके परिवार को नहीं भेजे जाएंगे, इस शर्त पे वो एक्सटॉर्शन मनी दी जा रही थी। सोचिए कितने समय से महिलाएं अपनी इज्जत को बचाने के लिए और इस तरीके से इनके ट्रैप में फंसी हुई थी, और जो महिलाएं नहीं पैसा दे पाती थी उनको धर्मांतरण करा दिया जाता था, उनसे कहा जाता था कि धर्म बदल के साथ रहो। यानी कि आशीष, आप हमारे साथ बने रहिए। और ये सोचने वाली बात है कि कितनी ही लड़कियां, कितनी ही युवतियां इनके जाल में फंसी होंगी, बुर्का पहनाकर इनको ब्लैकमेल किया, दबाव बनाया गया।